स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों पंचायत सचिव में जो पूछा गया प्रश्न है खोटा का, वो हम लोग करने वाले हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन। साथियों इससे यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या रहता है खोटा का, और आपको कहीं ना कहीं सचिवालय में भी हेल्पफुल साबित होगा कि किस तरह से खोटा से प्रश्न आते हैं। वो एमसीक्यू जो रहता है वो कैसे आता है, कैसे बनाता है, ठीक है। चाहे वो कविता हो दोस्तों, चाहे वो आपका कहानी संग्रह हो, कैसे उससे प्रश्न जो आएंगे वो सारा अपने अंदर आप एनालिसिस कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम जो हुआ था साथियों, ये हुआ था 4/2/2018। उसका सारा क्वेश्चन है साथियों। ये था फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न में बोल रहा है डा माने हवे है। डा माने क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ईर्षा करे के। क्या होगा? ईर्षा करे के होगा। नेक्स्ट था भाई बहन। क्वेश्चन दूसरा, भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूप में कौन पर्व खोरठा क्षेत्र मनावल जा है। मतलब कौन सा पर्व जो है खोरठा के क्षेत्र में मनाया जाता है भाई बहन का प्यार के लिए। तो ये जो मनाया जाता है साथियों, ये करम। क्या हो जाएगा? करम मतलब कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला था साथियों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा था, देखिए, महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हैल रहे। मतलब महेश गोलवार जी का जन्म पूछ रहा है साथियों। तब ये हुआ था आपका जो है 1 फरवरी 1911 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है साथियों, उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। उदासी जो है वो बोल रहा है उदासी शीर्षक कहानी जो लिखे हैं उनके बारे में पूछ रहा है साथियों। तो ये पंचम महतो लिखे हैं। किसने? पंचम महतो। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों, ये पूछ रहा है किसका? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो इनका जन्म जो हुआ है साथियों, ये हुआ है 3 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ है? 3 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए 6 में बोला जा रहा है डोंगल के अर्थ है। किसका साथियों? डोंगल। डोंगल का अर्थ बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो डोंगल का जो अर्थ होगा साथियों, ये चुनल बिछल होता है। क्या होता है? चुनल बिछल। एक पतिया डोंगल महुआ, आप लोग पढ़े होंगे खोरठा में, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, ई उ कौन रकमेक जो है सबरनावेक पटरते लागे। ठीक है। तो ये जो ई उ कौन रकमेक जो है सबरनामेक पटरते लागे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ये हो जाएगा साथियों आपका ठेकान वाचक। क्या हो जाएगा? ठेकान वाचक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 पूछा गया था, महत्वायन में कौन प्रत्यय है। तो महत्वायन में जो है साथियों, ये आपका हो जाएगा आइन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, और ये था साथियों, मास्टर साहब के 9वें खोरठा कौन हास्य कवि हास्य व्यंग कवि जानल जा हत। तो ये है फुतेश्वर करमाली हैं। कौन है? फुतेश्वर करमाली, ठीक है। नया है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट, एक पथिया डोंगल में हुआ कविता संग्रह की भूमिका लिखल हत। तो ये जो लिखे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा डॉक्टर दयानंद बटोही लिखे हैं। किसने लिखे हैं? डॉक्टर दयानंद बटोही ने। नेक्स्ट है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। बोला जा रहा है इसमें हेमाल माने वो है, हेमाल मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। ये हो जाएगा कनकन। हेमाल मतलब क्या होता है? कनकन होता है, ठीक है। इसको ठंडा बोलते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, शोभ टाय चल है फिंगाठी जो है निबंध के
वयान हत। तो सब टोए चल के जो है ये जो कौन लिखे हैं ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा डॉक्टर BN ओहदार। क्या हो जाएगा? डॉक्टर BN ओहदार हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों बहुवचन बनवे प्रत्यय है। तो बहुवचन बनाने का जो प्रत्यय है साथियों ये आपका हो जाएगा वाइन, आइन, ईयन हो जाएगा, गुला, गुलिन, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है संज्ञा के कई गो भेद है। संज्ञा के कितने भेद है साथियों? तो संज्ञा के जो है 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। खोटा का व्याकरण जो है साथियों अलग होता है, आपको ध्यान रखना है। डिंडागडौनी कौन काव्य है? तो ये जो है कौन काव्य है ये पूछ रहा है। तो डिंडागडौनी जो है साथियों ये आपका खंड काव्य है। कौन है? खंड काव्य। नेक्स्ट है आपका काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप के है। ठीक, काड़ा के जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा साथियों आपका भैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों छुआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। तो छुआ दुलार जो कविता जो है लिखा गया है साथियों ये जो लिखा गया है आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों खोरठा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है। तो ये जो कहा गया है साथियों खोरठा निबंध में ये नेत्रहाट के कहा गया है, छोटा नागपुर का नैनीताल। अगला बोल रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है डाह नाटक के भूमिका लिखल हत। डाह नाटक की भूमिका किसने लिखा है? तो ये साथियों A.K. झा ने। किसने? A.K. झा ने। अगला है फरिश डहर खोरठा कहानी के गौच के भूमिका लिखल हत। तो ये जो लिखे हैं साथियों ये शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखे हैं। किसने? शिवनाथ प्रामाणिक ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है साथियों अकीस धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो ये जो छपा हुआ है साथियों ये आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह में छपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला है साथियों संज्ञा कर ओजी जे संज्ञा कर ओजी जे आवे ऊ कहाँ है। तो वो जो हो जाएगा साथियों आपका ये हो जाएगा सबरनाम। क्या हो जाएगा? सबरनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों फरिश डहर किताब के लिखवाक जन्म करल रहे। तो ये जो हो जाएगा साथियों उनके जन्म तिथि के बारे में पूछ रहा है। तो इनका जो जन्म तिथि हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28/1/1949। यदि आप खोरठा पहले से पढ़ लिए हैं साथियों तो आपका जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से खोरठा का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको देख के पता लग जाएगा कि खोरठा से प्रश्न किस तरह से आते हैं, किस तरह हमको कहानी को पढ़ना है। ठीक है, तो काफ़ी आपको जो है इससे हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये। यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है सोंध माटी किताब के प्रकाशन बछर है, मतलब किस वर्ष जो है प्रकाशन हुआ था। कौन? सोंध माटी। ठीक है, तो साथियों सोंध माटी का जो प्रकाशन है ये आपका हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोरवा आड़ा अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। तो ये जो है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 ये श्रीनिवास पानोरी के ऊपर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है साथियों खोरठाग वचन कैगो होवे है। खोरठा के कितने वचन होते हैं? तो साथियों खोरठा जो वचन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वचन। कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है मांझो कहानी के लिखवैया हलत। तो मांझो कहानी के जो लिखवैया थे साथियों ये थे भुवनेश्वर साहू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाय है। कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होगा इनमें से? तो ये है साथियों गौण पुरुष। कौन? गौण पुरुष। अगला है साथियों खोरठा गद्य पद्य संग्रह के जो है प्रधान संपादक हत। तो प्रधान संपादक जो है ये हो जाएगा साथियों आपका डॉक्टर A.K. झा।
कौन हो जाएगा, डॉक्टर A.K. झा। नेक्स्ट है साथियों, बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे, बुढ़ारी। तो बुढ़ारी जो है साथियों ये आपका भावबोधक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावबोधक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है सौंध माटी जो है किताब के लिखवैया हत, किन्होंने लिखा है, किनको, सौंध माटी को। तो सौंध माटी को लिखने वाले हैं साथियों डॉक्टर विनोद कुमार, और ये दारू हजारीबाग के रहने वाले हैं, दारू हजारीबाग के रहने वाले हैं साथियों, ध्यान देना है। ये भी एक अध्यापक थे। नेक्स्ट है साथियों, डिंडागडौनी कैगो सर्ग जो है, तो इसमें जो है साथियों डिंडागडौनी में कुल मिलाकर के 6 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। खोरठाक वचन माने की वो है, खोरठाक वचन माने जो होता है ये आपका गिनती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठाक गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है, तो गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा आपका ये 1989 हो जाएगा। अगला है दादी जी कहानी के लिखवैया हत, तो दादी जी कहानी के लिखवैया जो है साथियों ये आपका हो जाएगा पंचम महतो, कौन हो जाएगा, पंचम महतो। नेक्स्ट है डाह नाटक के प्रकाशन बछर है, डाह नाटक कब प्रकाशित हुआ है, तो ये 1992 में हुआ है। अगला है फरिश डहर किताब कैगो कहानी संकलित है, तो फरिश डहर किताब में जो कहानी है साथियों ये आपका है 11, कितना है, 11। अगला है सुकुमार जी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हत, ओकर शीर्षक है, तो उनका शीर्षक जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका बेड़ायल सवंग, ठीक है, दिख नहीं रहा है ठीक से लेकिन वही है साथियों, बेड़ायल सवांग, ठीक है। नेक्स्ट है डाह नाटक के नाटककार हत, डाह नाटक के जो नाटककार है साथियों ये आपका सुकुमार जी हैं, कौन है, सुकुमार जी। नेक्स्ट है साथियों साधु कर स्त्रीलिंग रूप है, साधु के स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा साधुवाइन हो जाएगा, ठीक है। अगला है वेदियान में कौन प्रत्यय है, तो वेदियान में जो है साथियों ये प्रत्यय हो जाएगा आपका आइन, कौन हो जाएगा, आइन प्रत्यय हो जाएगा। खोरठा निबंध किताब में कैगो निबंध संकलित है, खोरठा निबंध की किताब में कैगो जो है निबंध संकलित है, ठीक है, निबंध के बारे में बोल रहा है, तो निबंध जो है साथियों 12 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है खोरठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है, तो प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर जो हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा 1992, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण कर कैगो भेद है, तो विशेषण के जो भेद पूछ रहा है साथियों ये हो जाएगा आपका 4 गो भेद है विशेषण के, ठीक है। नेक्स्ट है A.K. झा जी के जन्म भेल रहे, A.K. झा जी के जन्म पूछ रहा है, तो इनका जन्म जो हुआ है साथियों ये आपका 20 जून 1939 में हुआ है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाह नाटक के प्रकाशक हत, डाह नाटक का प्रकाशक कौन है साथियों, तो इनका जो प्रकाशक है ये आपका हो जाएगा श्रीमती कुंती देवी भेंडरा बोकारो मूर्ति देवी जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिंडा माने होवे है, डिंडा मतलब क्या होता है साथियों, तो डिंडा मतलब होता है घर बाड़ी होता है। नेक्स्ट है हैराल हास्य कहानी पुरुष पात्र के नाम है, तो हैराल हास्य कहानी के पुरुष के पात्र का जो नाम है साथियों ये है आपका बिमल बाबू, क्या है, बिमल बाबू, दोस्तों ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है। डिंडागडौनी काव्य के लिखवैया हत, डिंडागडौनी काव्य के जो है लिखने वाला कौन है ये पूछ रहा है आपसे, तो ये साथियों बंसीलाल बंसी है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला बोल रहा है साथियों उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस शीर्षक संस्मरण के लेखक है, तो इनका जो लेखक है साथियों गोविंद महतो जंगली, कौन हो जाएंगे, गोविंद महतो जंगली हो जाएंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट है साथियों तातल और हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बछर है, हेमाल मतलब कनकन होता है, तो इसका जो हो जाएगा साथियों ये हुआ है 1898 में, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है साथियों तातल और हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया हत के लिखे हैं, तो इनको जो लिखे हैं साथियों वो है शिवनाथ परमानिक, ठीक है। अगला साथियों हमने सब एक शीर्षक कविता के कवि हत, तो ये जो लिखे हैं साथियों
श्रीनिवास भानुरी के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों, रांची कौन रकमक संज्ञा लागे। तो रांची जो है साथियों ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला साथियों, सौंध माटिक टाब शीर्षक कहानी केकर लिखल है। तो ये जो है साथियों ये हो जाएगा आपका बंसीलाल बंसी के। किनका है? बंसीलाल बंसी के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों, सौंध माटी किताब के प्रकाशक है। तो सौंध माटी किताब के जो प्रकाशक है साथियों ये आपका हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमिक रांची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक हद। मतलब खोरठा एगो क्या है? स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक बोल रहा है, लेख के लेखक। तो इनका हो जाएगा साथियों शिवनाथ परमाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवनाथ परमाणिक। नेक्स्ट बोल रहा है साथियों, फिंगाठी व्यंग कविता के कविहत फिंगाठी का। तो फिंगाठी का हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राम शरण विश्वकर्मा। नेक्स्ट है साथियों, उलगुलान माने हव है। तो उलगुलान का मतलब जो होता है साथियों क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फरिश डहर खोरठा कहानी गोच किताब के प्रकाशक है। तो इनका जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा बालीडी खोरठा समिति हो जाएगा। कौन? बालीडी खोरठा समिति। नेक्स्ट है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया हद। तो इनका जो लेखक है साथियों ये हैं संतोष कुमार महतो हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला साथियों, कखन हथकर भोर शीर्षक कविता के कविहत कखन हथकर भोर। तो इस शीर्षक का जो कविता के जो कवि हैं साथियों ये हैं प्रदीप कुमार दीपक। कौन है? प्रदीप कुमार दीपक हैं। नेक्स्ट है, देशेक जुबान शीर्षक कविता के कविहत। तो इनका जो कवि है साथियों वो है डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट है, चिकन मुही में चिकन की लागे। तो चिकन मुही में जो चिकन है साथियों ये विशेषण है। क्या है? विशेषता बताता है। बाछा कर स्त्रीलिंग रूपे है। बाछा कर स्त्रीलिंग रूपे है। तो ये हो जाएगा बाछी और फेटाइन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबरनाम कर कतना भेद है। ठीक है, तो सबरनाम का जो भेद है साथियों ये आपका हो जाएगा 6 भेद। कितना? 6 भेद। नेक्स्ट है, डिंडक डोनी के प्रकाशन बछर है। तो डिंडक डोनी के प्रकाशन बछर साथियों 1992 हो जाएगा। अगला साथियों, 4 गो छुआ खेल रहल हथ। यह 4 गो कौन रकमेक जो है विशेषण लागे। 4 छुआ खेल रहल हथ। तो इसका जो हो ये हो जाएगा संज्ञावाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग है। नेक्स्ट है साथियों, पाठा कर स्त्रीलिंग रूप है। तो पाठा के जो स्त्रीलिंग रूप जो है साथियों वो पाठी हो जाएगा। अगला है, छुआली कौन रकमेक संज्ञा लागे। छुआली जो है साथियों ये आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। नेक्स्ट है, संज्ञा ककरा कहल जा है। तो संज्ञा जो है साथियों कोनो नाम के संज्ञा कहा जाता है। अगला है, उड़ीस महात्म फिंगाठी लेख लिखल हत। तो ये जो है साथियों ये हो जाएगा महेश गोलवार। अगला है, कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप है कुम्हाइन। क्या है? कुम्हाइन है। नेक्स्ट है, सौंध माटी किताब के एक कविता में सामाजिक करिखा केकरा कहल गेल है 74। तो ये दहेज के कहा गया है। ठीक है, अगला है, हुलू सुथुल माने होवे है। तो हुलू सथुल माने जो होता है साथियों ये आपका होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। नेक्स्ट है, घोड़ा कर बहुवचन है। घोड़ा का बहुवचन जो है साथियों ये आपका हो जाएगा घोड़वैन। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो ये छपा हुआ है साथियों सौंध माटी में। नेक्स्ट है, कवि विश्वनाथ दसौंधी राज की जन्म काल है। तो इनका जन्म जो है साथियों यह है 15 अप्रैल 1943। नेक्स्ट है साथियों,
डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है, तो ये जो नाम हो जाएगा आपका रचना, औरत का नाम पूछ रहा है। नेक्स्ट है तातल माने हो है, तातल मतलब क्या होता है साथियों, गर्म होता है, ठीक है। अगला है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बछर है, तो इनका प्रकाशक बछर हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन था धर्म कर्म कहानी के लिखवैया हत, तो इनका जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा दिनेश कुमार दीनमणि। नेक्स्ट है साथियों हामिन के संस्कृति आर तकर उपरेक संकट निबंध लिखल हत, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर BN ओहदार। नेक्स्ट है जतरा कौन रकम संज्ञा लागे, जतरा जो है कौन रकम का संज्ञा है, ये पूछ रहा है 84, ये हो जाएगा समूहवाचक साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है साधु कर स्त्रीलिंग रूप है, तो साधु का जो स्त्रीलिंग रूप है साथियों ये हो जाएगा आपका जेठ सास है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ सास हो जाएगा साधु का। तातल और हेमाल किताब के प्रकाशक है, तो इसका प्रकाशक हो जाएगा साथियों आपका खोरोठा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संज्ञा व सर्वनाम विशेषता बतवे के ओकरा कहल जा है, जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताता है साथियों उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अगला है जो क्रिया संगे कर्म करे है ओकरा कहल जा है, क्रिया संगे जो कर्म करता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला है जौन क्रिया संग कर्म नाय रहे ना रहे के संभावना रहे वो का है, वो जो है साथियों वो है आपका अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है फरिश डहर किताब केकर लिखल लागे, तो फरिश डहर किताब जो है साथियों पंचम महतो का लिखल है। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है, इसका प्रकाशक हो जाएगा रामधन प्रकाशन गंगा जोरीडी गिरिडी। नेक्स्ट है कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे, ये 2 सितंबर 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट है खोरोठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है, तो ये जनजातीय भाषा अकादमी रांची हो जाएगा। अगला है क्रिया मूल रूप के कहल जा है, तो ये कहा जाता है धातु कहा जाता है, ठीक है। अगला है साथियों जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कविहत, तो इनका है श्री महेश गोलवार। अगला था डहर बनाए चल रे शीर्षक कविता केकर लिखल लागे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ परमाणिक। नेक्स्ट है लेखक कौन रकमक क्रिया लागे, तो लेखक जो है साथियों ये आपका सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है बंसी लाल बंसी जी के जन्म भेल रहे, तो इनका जो जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 को। अगला था साथियों दार्जिलिंग और गैंगटॉक यात्रा वृत्तांत के लिखल हत, तो ये जो लिखे हैं साथियों ये आपका डॉक्टर चतुर्भुज साहू लिखे हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 100 और इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। डेंडागडोनी किताब के प्रकाशक कौन है, खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़, खोरठा सोरठा कमेटी बोकारो, ये जो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, इससे इनमें से कोई ना, ठीक है। तो इसका आपको ज़रूर कमेंट में आंसर बताना है, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप संपूर्ण खोरठा की तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको खोरठा स्पेशल मिल जाएगा, इसी तरह से आपको MCQ प्रश्न मिल जाएंगे, वहां से आप तैयारी अपना कर सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड GS भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर GS जो है झारखंड का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।